बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए साल भर का भी समय नहीं हुआ है और बांग्लादेश में भी मौजूदा सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ भी आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन की वजह से ही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था और अब एक बार फिर से छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार पर अब तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। जिस छात्र आंदोलन के बहाने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था और यूनिस सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए थे, अब वही छात्र आंदोलन करके यूनुस के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। देश का नाम बदलने की मांग और संविधान को कब्र में दफनाने की कट्टर चाहत से यूनुस का सिंहासन भी डोलने लगा है। तो वहीं बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग देश में होने जा रहे चुनाव में हिस्सा ले सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बशर्त सरकार या न्यायपालिका पार्टी के खिलाफ प्रतिबंध जारी न करे। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार को चटगांव सर्किट हाउस में चुनावी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। इस टिप्पणी ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि शेख हसीना के पतन के बाद से अवामी लीग के कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कई ने देश छोड़ दिया है। इसके अलावा अवामी लीग के छात्र संगठन से जुड़े छात्रों के खिलाफ भी हिंसा के मामले सामने आए हैं। सीईसी ने हसीना सरकार के समय फर्जी वोटरों के मुद्दे को भी स्वीकार किया और वोटिंग में आई गिरावट की वजह जनता में चुनावी ढांचों के प्रति अविश्वास को बताया। उन्होंने इन चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू करने की बात कही है। मतदान सूची अगले 6 महीने के अंदर अपडेट की जाएगी। इस बार चुनाव पिछले पैटर्न की तरह नहीं होगा। 5 अगस्त से चुनावी माहौल पर राष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा देने के लिए खास प्रगति हुई है। बता दें कि बैठक के दौरान सीईसी ने वोटर लिस्ट अपडेट और आगामी राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत से दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हुए पिछले कुछ चुनाव में मतदान में भारी गिरावट आई है। पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कहा कि आयोग विश्वसनीय चुनाव कराने और प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए तैयार है। बैठक में विभिन्न स्तरों के क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी शामिल हुए और चुनाव प्रतिबंध मतदाताओं में सुधार के लिए रणनीति पर बात हुई और अब देखना होगा कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना फिर वापस लौटती हैं या नहीं लौटती हैं, लेकिन यूनुस सरकार की सत्ता फिर से डोलने लगी है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।